नबुकदनेस्सरଙ୍କ सुवर्ण प्रतिमा। राजा नबुकदनेस्सर 60 हाथ उच्च और 9 हाथ प्रस्थ एक सुवर्णमय प्रतिमा निर्माण कला। बाबिल प्रदेशर दूरा नामक पदारे से ताहा स्थापन कला। तहिरे राजा नबुकदनेस्सर सेही जेउ प्रतिमा स्थापन करिथिला ताहार प्रतिष्ठा करिबाकू आसीबा पई हित्तिपाल मानंकु, राजा प्रतिनिधि मानंकु और देशाध्यक्ष गणंकु, विचारकर्ता गणंकु, कोषाध्यक्ष गणंकु, व्यवस्थापक गणंकु, व्यवर्ता गणंकु और प्रदेशीय सकल शासनकर्ता गणंकु एकत्र करिबा पई राजा नबुकदनेस्सर लोक प्रेरण कला। तहिरे हित्तिपाल माने, राजा प्रतिनिधि माने और देशाध्यक्ष गण, विचारकर्ता गण, कोषाध्यक्ष गण, व्यवस्थापक गण, व्यवर्ता गण और प्रदेशीय सकल शासनकर्ता गण राजा नबुकदनेस्सर स्थापित प्रतिमार प्रतिष्ठा करिबा पई एकत्र हेले। आउ सेमाने नबुकदनेस्सर स्थापित प्रतिमार सम्मुखरे ठिया हेले। तहु घोषक उच्च स्वरे कहिला, हे लोकवृंद, गोष्ठीवर्ग और नाना भाषावादी गण, तुम्भमानंकु एही आज्ञा दिया जाउअछि, जेउ समय तुम्भे माने श्रृंग, बंशी, वीणा, चतुस्तंत्री और नेबल, मृदंग और सबु प्रकार वाद्य शुणिब, सेतेबेले तुम्भे माने राजा नबुकदनेस्सरଙ୍କ स्थापित सुवर्ण प्रतिमा सम्मुखरे उबुड़ होई प्रणाम करिब। पुणी जेकोसी लोक मुह माड़ी प्रणाम न करिब से सेही दंडरे प्रज्वलित अग्निकुंडरे निक्षिप्त हेबो। एहेतरु जेतेबेले समस्त लोक श्रृंग, बंशी, वीणा, चतुस्तंत्री, नेबल और सबु प्रकार वाद्य शुणिले, सेतेबेले समस्त लोक, गोष्ठी वर्ग और भाषावादी माने राजा नबुकदनेस्सर स्थापित प्रतिमा को मुह माड़ी प्रणाम कले। एथिपाई सेही समय रे केतेक कल्दीय लोक निकट को आसी जिहुदीय लोक मानक विरुद्ध अपवाद आनिले। सेमाने नबुकदनेस्सर राजा को उत्तर करी कहिले, हे महाराज, चिरजीवी हेउंतु। हे महाराज, आपण आज्ञा करी अछंती जे केही श्रृंग, बंशी, वीणा, चतुस्तंत्री, नेबल, मृदंग और सबु प्रकार वाद्य शुणिब, से उबुड़ होई सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करिब। पुणी जे कोनसी लोक उबुड़ होई प्रणाम न करिब, से प्रज्वलित अग्निकुंडरे निक्षिप्त हेबो। एठारे सद्रक, मैशक और अबेदनगो नामक केतेक जिहुदी लोक अछंती। सेमानंकु आपण बाबिल प्रदेशर राजकर्मरे नियुक्त करी अछंती। हे महाराज, सेही लोक माने आपणको मानि नाहांती। सेमाने आपणको देवगणर सेवा करंती नाही कि बा आपणको स्थापित सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करंती नाही। तहिरे नबुकदनेस्सर प्रचंड क्रोध और कोपरे सद्रक, मैशक और अबेदनगों आनिबा पई आज्ञा कला। तहु लोक माने सेमानकु राजार छामुकु आनिले। नबुकदनेस्सर सेमानकु उत्तर करी कहिला, हे सद्रक, मैशक और अबेदनगो, तुम्भे माने की मनस्थ होई मोर देवतार सेवा करुनाह कि बा मो स्थापित सुवर्णमय प्रतिमा को प्रणाम करुनाह। एबे श्रृंग, बंशी, वीणा, चतुस्तंत्री, नेबल, मृदंग और सर्वप्रकार वाद्य शुणिले तुम्भे माने जदि मो निर्मित प्रतिमा को मुह माड़ी प्रणाम करने को प्रस्तुत हुओ तेबे भल। मात्र जदि तुम्भे माने प्रणाम न कर, तेबे सेही दंडरे तुम्भे माने प्रज्वलित अग्निकुंडरे निक्षिप्त हेबो। आउ एपरि केउ देवता अछि जे तुम्भ मानंकु मो हस्तरु उद्धार करिवो। सद्रक, मैशक और अबेदनगो राजा को उत्तर करी कहिले, हे नबुकदनेस्सर, एही विषय रे आपणकु उत्तर देबार आम्भ मानकर प्रयोजन नाही। जदि सेही परि हुए तेबे आम्भे माने जहांकर सेवा करू, आम्भ मानकर सेही परमेश्वर आम्भ मानंकु प्रज्वलित अग्निकुंडरु रक्षा करिबाकु समर्थ अटंती। आउ हे महाराज, से आपणको हस्तरु आम्भ मानंकु उद्धार करिवे। मात्र जदि न करंती तेबे हे महाराज, आम्भे माने जे आपणको देवता गणर सेवा करिबु नाही कि बा आपणको स्थापित सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करिबु नाही, एहा आपण ज्ञात हेउंतु। एथिरे नबुकदनेस्सर कोपरे परिपूर्ण हेला और सद्रक, मैशक और अबेदनगोर प्रतिकूल रे ताहार मुख विकटाकार हेला। एथिपाई अग्निकुंड को साधारण परिमाण अपेक्षा 7 गुण उत्तप्त करिबा पई से आज्ञा देला। पुणी से आपण सैन्य मध्यरु केतेक बलवान लोकंकु सद्रक, मैशक और अबेदनगों बांधी प्रज्वलित अग्निकुंडरे पकाइबा पई आज्ञा देला। तहु सेही पुरुष माने आपण आपण पायजामा, अंगरखा, उत्तरीय और अन्यान्य वस्त्र समेत बंधा जाई प्रज्वलित अग्निकुंड मध्य निक्षिप्त हेले। राजार आज्ञा
ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଅତିଶୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋଙ୍କୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ହତ ହେଲେ। ପୁଣି ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ଏହି 3 ଜଣ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲା। ସେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ କି 3 ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ନଥିଲୁ? ସେମାନେ ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ସତ୍ୟ ମହାରାଜ। ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବାର 4 ମୁକ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପୁଣି 4ଥ ଲୋକର ମୂର୍ତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ମୁଖ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହାର ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସ। ତହିଁରେ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି କ୍ଷିତିପାଳ, ରାଜପ୍ରତିନିଧି ଓ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ହିଁ କିଛି ଦଗ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ପାଏଜାମା ବିକୃତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନିର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ନବୁକଦନେସ୍ସର କହିଲା, ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋର ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣ ଦୂତ ପଠାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାକୁ ସେବା କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ ନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜାର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରି ଆପଣ ଆପଣା ଶରୀର ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତିର କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ କଟାଯିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଖତରାଶି ହେବ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋର ବାବିଲ ପ୍ରଦେଶରେ ପଦବୃଦ୍ଧି କଲା।